अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लड़की और 5 लड़कों वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। खाना खाता रहा, मैं बीजारी से उधर उधर नजर दहराती रही और जब वो खाना खा चुका तो उसके रोकने के बावजूद में तेज तेज कदमों से घर चली आई थी। और रास्ते में वही लफंगे लड़के खड़े थे जो अक्सर आते जाते मुझे छेड़ते थे और कभी कभी मुझ पर आवाजें भी कहते थे। मगर अब उनकी जो सारतें बढ़ती ही जा रही थीं, अक्सर वो मेरे उस कदर करीब आते और मुझे छूने की कोशिश करते थे और कहते थे, हमें खुश कर दो, हम भी तुम्हें खुश कर देंगे। तुम्हारे इस शोहर में क्या रखा है जो तुम उसके लिए दौड़ी दौड़ी चली आती हो। बदले में मैं एक लफ्ज भी नहीं भूलती थी और मैं हमेशा इन्हें नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलती थी। घर आने के बाद भी मेरे काम खत्म नहीं हुए थे। एक एक करके मेरी सास मेरे आगे कितने ही काम रखने लगी थी, जैसे मैं उसकी कोई मुलाजमा थी और मैं भी खामोशी से सर झुकाए उसके हुक्म की तामील किए जाती। शाम को जब शौहर घर आता तो मेरी सास उसको मेरे खिलाफ बातें सुनाती रहती और वो सिर झुकाए खामोशी से उन बातों को सुनता रहता। उसने न कभी मुझसे बाज़पर्स की थी और न ही कभी अपनी माँ को झटलाया था। उन दिनों मेरी शादीशुदा नंद भी आई हुई थी और उसकी वजह से तो मेरा जीना मजीद महाल हो गया था। वो और उसके बदतमीज बीजों के लिए उनकी पसंद का खाना बनाना और उनकी फरमाइशें पूरी करना कोई आसान काम नहीं था। वो सारा दिन बस्तर तोड़ती रहती या मोहल्ले में फिरती रहती और उसके बदतमीज बच्चे मेरे साथ लगे रहते थे। एक दिन जब मेरे शौहर ने मुझे घर में गुनचुकर बने देखा तो बाला आखिर उम्मा से कहने लगे कि शबनम जब तक आई हुई है उसे बोलें कि अपने बच्चों का काम खुद कर लिया करे। आयशा सुबह से काम कर कर के थक चुकी है। मेरे शौहर का इतना कहना ही कयामत ले आया था। मेरी सास और नंद कहने लगी कि तुम तो हो ही बेगीरत और रन मरीद, तुम्हारी जगह पे कोई और होता तो बीवी को मार मार के हड्डी पसली एक कर देता। एक तो तुमने आंखों देखी लिखी निगली है और ऊपर से तुम इसकी तरफ दारी भी कर रहे हो, पूरी घनी मीसनी है ये भी। मैंने कहा था न, ये तावीज धागे करती है मेरे बेटे पर। देखो तो कैसे उसकी साइड ले रहा है। मेरा शौहर फिर खामोश हो गया और उसके बाद सास और नंद मेरे वो लेते लिए कि अल्लाह की पनाह। अब जब भी मैं अपने शौहर को खाना देने के लिए जाती थी या घर से बाहर निकलती थी तो वो लफंगे लड़के मेरा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते और बदतमीजी करने लगते और अब तो उनकी हिम्मत बढ़ गई थी। किनसान सा दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि आपकी फरमाइश पर मैं मज़ीद इस कहानी के पाठ लगाऊं कि आप लोग मज़ीद सुनना चाहते हैं।